हुकूमत ये कह रही है कि आलमी इवेंट की जो तौक़ीर है उसमें कमी करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका वतीरा बना लिया है। SCO कॉन्फ्रेंस पर भी प्रोटेस्ट का कहा था, फिर उसके बाद में आज भी प्रोटेस्ट किया है, फिर आप लोग 19 फरवरी को भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हैरान नहीं कि आप पूरी दुनिया में अगर आप उठाकर देख लें, ये सारे काम साइड बाय साइड चलते हैं। यानी ये कब से कद आइन में कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, आपको ऐसा करना है या ऐसा करना है? आइन के अंदर आर्टिकल 15, 16, 17 बड़ा वाज़े हैं। और ये 8 फरवरी का हम आज से तो नहीं कह रहे, ये तो बाकायदा इलेक्शन मैच फिक्स करते हुए डेटें जान के डिसाइड की गई हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये डेट खुद रखी है इन्होंने, और बड़ी बात है। दूसरा ये है कि हम तो मीनारे पाकिस्तान में करना था, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने रखी होगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की डेट पाकिस्तान ने नहीं रखी सर, वो तो ICC का इवेंट है। कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जो आवाम ने मैच देखने जाना है वो मैच देखने चली गई, जिसने जलसे जुलूस में आना तो वो उधर आ गई। ये फैसला मैंने और आपने नहीं करना। तो होता है ना, ये आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए सिक्योरिटी कंसर्न तो होता है ना। सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ था कि आज के दिन को और फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला दिन है उस दिन का इंतखाब ना करें। देखिए, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं कि क्या पूरे पंजाब की पुलिस, आप जब 26 नवंबर के हवाले से हमें इस्लामाबाद गए तो पूरे पाकिस्तान की पुलिस बुलाई हुई थी, तो ये कौन सी देर थी? रिजर्व फोर्स आपके पास पड़ी होती है। ये बहरहाल ये बहाना है, असल में निशाना कुछ और है। आप बात को समझें, इस बात को। ये आइन और कानून में पहली तो बात। दूसरा क्या है कि हमने जलसे की इजाजत चाहिए, जलसे की इजाजत नहीं दी। किस बुनियाद पर दी? औरत मार को जलसे की इजाजत मिल गई है, आप देख लें। और यहाँ बड़ी सीधी सी बात है, हो क्या रहा है? 144 का निफाज कर दी है। यानी अगर सियासी आदमी निकलेगा तो 144 का निफाज, अगर मैच देखने निकलेगा कोई 144 नहीं लगी। तो कहाँ ये डिस्टिंक्शन आपने ड्रॉ की हुई है? और बात बड़ी वाज़ेह है, खुदारा ये इस मुल्क की मजीद, हम तो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। 1 साल की कारकर्दगी आपने देख ली, वो अखबारात के बड़े बड़े सफ़ों के ऊपर। और सबसे बड़ी कारकर्दगी कमाल ये है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाना है कि शहबाज शरीफ की आधे सफ़े की तस्वीर है। और वाकई वो इस पे काम कर रही होगी यकीनन कोई ना कोई, कि जनाब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां कारकर्दगी तस्वीरों से दिखाई जाती है। और कमाल की बात है, अखबार आज कौन सी दुनिया जो है, कितने पाकिस्तानी अखबार पढ़ते हैं? आपने अरबों रुपया जो है ये जाया कर दिया किसी गरीब पे, किसी तालीम मुफ्त में 100 डैम्स बनाने का आपने कहा था, मुतादिद यूनिवर्सिटियां बनाने का आप लोग कहते रहे। तस्वीरों में तो बहुत ज्यादा नजर आ गई ना अमली तौर पे। नहीं, देखिए बड़ी बात, पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना। डैम बने हैं वहाँ, कितने का डैम नहीं सर, बात मौक़िफ़ डैम नहीं था, मौक़िफ़ यूनिवर्सिटियां नहीं थी, मौक़िफ़ ये था तस्वीरों, आपने तस्वीरी नुमाइश की बात की तो उस पर मैं आपको इंटरप्ट किया। मैंने बताना चलूँ, आप इस तरह नहीं था। आज उठाकर देख लें, आप बजट निकाल लें। चले, मैं चैलेंज करता हूँ, बजट निकाल लें आप। यानी आपने इसमें कितना बजट दिया आपने? और आजकल अखबार पढ़ता कौन है? सवाल है कि आपने अखबारों को और चैनल्स को नवाजने के लिए, यानी ताकि वजह क्या है कि वो जनाब आज ही के दिन ना चल सकें, आज ही के दिन वो चीजें ना आ सकें, जो एहतजाज हो रहा है वो सामने ना आ सके। चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया ने अपना दिखा दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।